आप लोगों ने सुना था कल कि नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा, अथो महाभाग अमोघ दृक् इत्यादि श्लोक बोले थे। एक बार श्लोक को विपक्ष से देखेंगे ताकि याद रहे कि हमने कल क्या चर्चा करी थी, और उसके बाद आज का श्लोक देखते हैं। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, यहाँ नहीं दिख रहा है, कल वाला श्लोक था। इसलिए क्योंकि ब्रह्मानुभूति भी भगवान की भक्ति के बिना हीन दिखती है, इसलिए हे महाभाग्यशाली व्यासदेव, आपकी जिनकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप कृष्ण में रत हो, ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए हैं, इसलिए सभी की मुक्ति के लिए और सभी प्रकार की मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए उरुक्रम भगवान विष्णु की तद विचेष्टितम, उनकी चेष्टाओं, उनकी लीलाओं का समाधि के द्वारा स्मरण करके निरूपण करो, मतलब लिखो। आप ये आपने कल श्रवण किया था। ये हो गया अन्वय, क्या करने को बोल रहा है ये पिछले श्लोक में डिस्कस किया। ये आपको करना है, और क्या नहीं करना है वो आज के श्लोक में बोलेंगे। इसे कहते हैं व्यतिरेक। यहां बैठो और मोबाइल मत चलाओ, तो यहां बैठो का मतलब क्या करना है, और मोबाइल मत चलाओ मतलब क्या नहीं करना है। तो यहां बैठो हो गया अन्वय, और क्या नहीं करना है मोबाइल मत चलाओ हो गया व्यतिरेक। हिंदी ही बोल रहा हूं इसे, ठीक, ओके। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि पिछले श्लोक में नारद जी ने क्या कहा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। ये पॉजिटिव हो गया ना बात, ठीक। और नेगेटिव क्या हुआ आज के श्लोक में आप देखेंगे, बड़ा इजी है। ओके, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 14वां श्लोक। ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षतः, ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षितः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थितः मते, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थितं मते, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्, लभेत वाताहतम्। ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षतः, ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षितः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मते, न कर्हिचित् क्वापि तद्मति, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। सबको दिख ही रहा होगा श्लोक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः, ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षतः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मति, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मते, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। फैन चला सकते हैं आप तो ऑफिशियल चैंटर, प्लीज चैंट 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 चैंट। We'll chant in 3 2 ततोऽन्यथा किंचन यद् विवक्षतः, ततोऽन्यथा किंचन यद् विविक्षतः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मते, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतेर्, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। तीसरा ट्यून। ततोऽन्यथा किंचन यद् विविक्षतः, ततोऽन्यथा किंचन यद् विवक्षतः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मते, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मते, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्, लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। अब मैं पहले इसका अनुवाद पढ़ूंगा, शायद इससे आप लोगों को समझने में सुविधा ज्यादा होगी। पहले अनुवाद पढ़ेंगे फिर इसका अन्वय करेंगे। मुझे लगता है कि कठिनाई होती सीधे डायरेक्ट समझने में, है ना।
ये बताइएगा कि कैसे अच्छा लगता है, वैसे ही करेंगे। आज हम पहले अनुवाद पढ़ते हैं उसका। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं अनुवाद? वापस अन्वय देखिए। ततः मतलब भगवान उरुक्रम की लीलाओं से, जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, उरुक्रमस्य तद विचेष्टितम, उनकी लीलाओं से पृथक दृश्य, अलग दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए, अन्यथा पृथक, यत जो भी, और किंचन मतलब कुछ, विविक्षतः आप वर्णन करने के लिए इच्छुक हैं। पहली लाइन समझ में आई? भगवान उरुक्रम की लीलाओं से अलग दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए, मतलब इस जगत में भगवान के अलावा भी कुछ है, ऐसा दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए जो कुछ भी आप विविक्षतः मतलब बोलने की इच्छा रखते हैं। कुछ बोलने की इच्छा होती तभी तो व्यक्ति कुछ बोलता है, ठीक? तत्कृता, उस इच्छा के कारण जो उसकी प्रतिक्रिया मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ बोलने की इच्छा रखता है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो कुछ बोलता है। समझ में आ रहा है? तत्कृता, उस इच्छा के द्वारा जो किया गया है। रूप नाम भी, जिन रूपों और नामों का आप वर्णन करते हो, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, ये करोगे तो वो पहुंच जाओगे, इस प्रकार की जो वर्णन करते हैं, वहां इतनी सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, हमेशा के लिए रहोगे, चतुर्मास का व्रत का पालन करने वाले के जो पुण्य है वे अक्षय होते हैं। होते हैं अक्षय? नहीं होते हैं। इस प्रकार का वर्णन आपने किया है और भोग प्राप्ति के लिए लोगों को आपने प्रोत्साहित किया। इसमें भगवान की लीला का वर्णन तो नहीं है ना। तो इससे क्या होगा? दुष्टतामति, मन इस प्रकार डोलायमान हो जाता है। डोलायमान समझते हैं? भ्रमित हो जा रहा है कि जीवन का लक्ष्य जो है वह भगवान की भक्ति के अलावा कुछ और है, वह आप ही के द्वारा हो जा रहा है। आप जो भगवान की लीलाओं के अलावा कुछ भी वर्णन करोगे तो उन शब्दों के द्वारा, उन रूप और नाम के वर्णन के द्वारा लोगों की मति भ्रमित हो जा रही है। डोलायमान नहीं समझते आप लोग? डिस्टर्ब हो जा रही है। कैसे कह रहे? वात आहत नौरिव। आहत समझते हैं? आहत शब्द आपने हिंदी में भी सुना होगा, धक्का लगना। आहत समझते हैं? आपने, हमको बहुत आहत लगा। आहत मतलब धक्का लगा। तो कह रहे हैं वात, और वात समझते हैं आप हवा। तो वायु से जैसे धक्का लग करके नाव इधर उधर भागती है। तो उदाहरण बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। हम पावर बोट की बात नहीं कर रहे। जब यहाँ पे नारद जी बोल रहे थे 5000 साल पहले, तो मशीन वाली बोट नहीं आती थी। समझ रहे हैं? वो जो नाव आती, इसमें जो क्या कह सकते हैं, पर्दा सा लगा रहता है, जो भी कह लीजिए, वैसी कुछ नावें होती होंगी जो हवा के द्वारा बहा दी जाती है। तो जैसे वायु से प्रताड़ित नाव, समझ में आ रहा है? इवा, जैसे एक नाव है और वह हवा के द्वारा इधर उधर भाग जाती है, करहिचित, और कभी अपने स्थान को प्राप्त नहीं होती, एक तट पे नहीं आके लग पाती। तो उसी तरह कह रहे हैं, इस प्रकार के रूप और नामों का वर्णन मन को डोलायमान कर देता है, मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। किस प्रकार से? ऐसी नाव जो संतुलन खो गई है हवा के द्वारा। हवा कभी इधर बहेगी तो उधर जाएगी, कभी उधर बहेगी तो उधर जाएगी। ग्रहण कर पा रहे हैं? करहिचित मतलब कभी भी नहीं प्राप्त करेगी। अगर भगवान का यश नहीं सुनेंगे तो मन कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। मेक सेंस? कभी भी। परिचित मतलब कभी भी, और क्वापि मतलब कहीं भी। गंभीर है ये एक शब्द, कितना गंभीर है। स्वर्ग चले जाओ, कितने समय तक भोग कर लो, ब्रह्मलोक कहीं चले जाओ, जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है, कहीं भी आस्पदम अर्थात आश्रय को न लभेता, प्राप्त नहीं होता। आश्रय समझ रहे हैं? यहां पहुंच गए, अब हमको और कहीं नहीं जाना है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो क्या कहीं मछली किसी स्थान को प्राप्त करके सुखी हो सकती है? तो मछली पानी में आके क्या अनुभव करती है? अब हम ठीक है, अब हम स्वस्थ हैं। समझ में आ गया? अर्थ समझ में आ रहा है श्लोक का कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अलावा जो कुछ भी ग्रंथों में वर्णन करते हो रूप और नाम के रूप में, स्वर्ग
स्वर्ग में प्राप्त होने वाले भोग इत्यादि या और कुछ भी जो आप श्रेय के रूप में लक्षित किए हैं, वह जीवों को केवल भ्रमित करेगा और उसके अनुसार वह सुन करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करेंगे, लेकिन कभी उनकी मति संतुष्ट नहीं होने वाली, चाहे स्वर्ग प्राप्ति हो चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं? ये तो आप सुन ही चुके। यही मूलभूत तो क्वेश्चन था कि शास्त्रों का वह सार जो जीवों को संतुष्ट कर सके। तो वही बोला गया कि अहेतु की भक्ति जब भगवान के चरणों में प्राप्त होती है तब जीव संतुष्ट होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या वर्णन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को छोड़ करके आप कुछ वर्णन मत कीजिए, वस्तुतः वो सब व्यर्थ था। अन्वय व्यतिरेक क्लियर? ठीक। इससे पहले कि आगे जाइए फोटो दिखा दीजिए, तब समझ में आ जाएगा ये नाव कहाँ पहुंचेगी। इसकी तो कोई होप नहीं लग रही है ना इसीलिए फोटो रखा गया है कि ये नाव कहीं पहुंचने वाली नहीं। और क्या आप इस प्रकार से अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं कि हम भगवान से इतर कुछ बातें करते हैं और हमारा मन भ्रमित हो जाता है? आज ही एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, वैसे बड़ा हास्यास्पद बात था, मुझे हंसी आ रही थी कैसे प्रश्न कर रहे हैं। तो वो 16 माला जप करने लगे हैं तो कह रहे हैं प्रभु जी हमको बड़ा डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? हमको चाय छोड़नी पड़ेगी क्या और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ काम मतलब फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो। हमने कहा क्या पढ़ते हो? कहते कॉमर्स। हमने कहा पान वाले से पढ़ते हैं। क्या मतलब है? हमने कहा भाई कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो क्या पान वाले से पूछेंगे कॉमर्स के बारे में? हमने कहा कॉमर्स के लिए आप पान वाले से नहीं पूछते हैं और भगवान के बारे में आप घर वालों से पूछेंगे। क्या पता है भगवान के बारे में? घर वाले या दोस्तों के बारे में क्या पता बताइए, जो कोई कुछ भक्तों से सुना नहीं है। अच्छा सही। मैंने कहा ये एक शब्द भगवान से इतर कुछ सुनता है व्यक्ति तो लगता है कुछ काम तो नहीं कर रहा, जबकि आप इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम देख रहे हैं कि भागवत सुनने से मन शांत होता है। नहीं होता? जब करने से मन में शांति आती, प्रत्यक्ष भक्त अनुभव कर रहा है, फिर भी थोड़ा सुन लेगा इधर उधर की कुछ फायदा नहीं, देखो वहां के लिए मेहनत करो। और अब देखो जिन लोगों के पास धन है, पहले श्लोक में आगे जाएं, पहले देखिए कि क्या ये श्लोक आपको जिंदगी में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जिन लोगों के पास धन आया भगवान की कृपा से और भक्ति के नहीं प्राप्त है, क्या उनके जीवन में सुख है, शांति है? कभी हो जाएगी। जो शब्द है ना करहिचित और क्वापी, उसी को देख लीजिए जीवन में। तो जिस प्रकार से यहां प्राप्त नहीं है उसी प्रकार से स्वर्ग में भी प्राप्ति नहीं होगी। देखिए ये श्लोक तब विश्वास तब होगा जब श्लोक को हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख लेंगे। क्यों लोग, क्या सारे आत्महत्या करने वाले गरीब झोपड़ी में ही रहते हैं? बताइए। प्रायः बहुत पैसे वाले लोग ही आत्महत्या कर लेते हैं, है कि नहीं? कोई इसमें विरोध तो नहीं है ना? तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अगर भगवान से संपर्क नहीं है किसी जीव का तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ठीक है? तो यही कह रहे हैं कि सीधे भगवान का संपर्क ना देख करके आपने उनको भ्रमित किया है, स्वर्ग प्राप्ति करो, ये कर्म करो, वो कर्म करो, उससे वो कभी सुखी नहीं होंगे। और आपका उद्देश्य क्या था कि उनका लाभ हो, उनको शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, तो उसके तो विरुद्ध आपने बात कर दी। तो ऐसा मत कीजिएगा आप। और ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। व्यासदेव जी के लिए ऐसे बोलना, मतलब वह बोल ही सकते, नारद जी उनके गुरु हैं। सारार्थ दर्शनी अन्वय रीति से कहने के बाद अब व्यतिरेक से इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। अभी समझ में आता है अन्वय का मतलब क्या बोला, क्या करना है। वो पिछले श्लोक में बोला क्या करना है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला को प्रकाशित करना है। और व्यतिरेक से अपोजिट में आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है, भगवान के इतर और कुछ वर्णन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हर प्रसंग में भगवान का यश ही है श्रीमद् भागवत में। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कुछ लोग, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग भगवान उरुक्रम मतलब भगवान विष्णु के विषयों के अलावा कुछ कहने की इच्छा रखते हैं। इससे पहले आगे जाएं, हम आपको वो श्लोक बोलना चाहते हैं, प्रजल्प नियमाग्रह। प्रजल्प करना से हमारे अनर्थ बढ़ते हैं, और किस प्रकार से बढ़ते हैं वो आज आप इस श्लोक से एकदम दिखने लग जाएगा। फिर से देखिए, कुछ लोग भगवान उरुक्रम के विषयों के अलावा कुछ कहने की इच्छा रखते हैं। ये लाइन आपको दुनिया में देखनी है, दिखती है कि नहीं दिखती?
न्यूज़पेपर वाले तो विशेष रूप से भगवान विष्णु का ही यश गाते हैं ना। ब्रेकिंग न्यूज, क्या आपको पता चला कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं? कभी ऐसा बोला उसने? कभी बोलने वाले हैं? क्या आप ये मानते हो या ये देख पा रहे हो कि न्यूज़पेपर बोलने वाले, न्यूज़ चैनल बोलने वाले परम सत्य का वर्णन नहीं करना चाहते हैं? परम झूठ का वर्णन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन परम सत्य का वर्णन बिल्कुल नहीं करते। ठीक, ये इच्छा करी उन्हें, इच्छा करके वे कुछ कहते हैं, इच्छा के बिना तो कुछ कह नहीं सकते, और उनके द्वारा कहे जाने पर कुछ लोग उनसे सुनते हैं, और यह एक पृथक दृष्टि का निर्माण करता है। अब ये पृथक दृष्टि का मतलब क्या है? पृथक समझते हैं, ये लैपटॉप या ये फोन मुझसे पृथक है, क्या अर्थ हुआ? अलग है। अब आप ये बताइए, अगर मान लीजिए इस जगत में कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है मोटा मोटा, वो किसमें पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? और जल है कि नहीं? प्राय जल भी होता है। अग्नि तत्व दिख रहा है आपको? इस समय अग्नि तत्व कहीं दिख रहा है? लकड़ी में नहीं, मैंने बोला दिखने के बाद। अग्नि तत्व कहाँ दिख रहा है इस रूम में आपको? यस, करंट में दिख रहा है, लाइट में दिख रहा है। आकाश तो है ही, वायु है, चल रहा है, सांस ले रहे हो नहीं पता फैन चल रहा है, सांस चल रही हो नहीं दिख रहे ठीक, तो अब आप ये बताइए, इनमें से कौन सी शक्ति हमारी शक्ति है? हमारी शक्ति तो नहीं है ना। हमारे पिताजी की हो सकती है, बाबा जी की, किसी की नहीं ना, किसी के बाप की नहीं है ना। लेकिन अद्भुत बात यह कि सारी संपत्तियों को जो भगवान कृष्ण की हैं, उनको देख करके हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान कृष्ण की है। अगर आपने गीता भागवत नहीं सुना, आप यहां पे हैं, आप देखोगे मेरा माउस पड़ा हुआ, तो चोरी करेंगे आप इसको? एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं, इतना तो विश्वास है मुझे, है कि नहीं? ये मिक्सर यहाँ पड़ा हुआ है और कोई बाहर से ग्वाल आएगा, क्या सोचेगा? हाँ, ये भक्तों का मंदिर का मिक्सर है, नहीं चोरी करेगा ना। और ये भी जानता है कि कैमरा लगा हुआ है, दो चीज ना। लेकिन हम बद्ध जीवों में पृथक दृष्टि है कि नहीं? ये कहाँ है? भगवान के हैं, ये भगवान कहाँ है? इनको तो हम इनके प्रति अपराध बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब हम जीवों को देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि वो भगवान के अंश हैं? नहीं देख रहे। देख रहे कि भगवान की शक्ति है? नहीं देख रहे। क्यों हो रहा है कारण? ये अनर्थ क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम ऐसे वचन सुनते हैं जो भगवान से अलग कुछ वर्णन करने का प्रयास करते हैं। आप विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरा है, ये तेरा है, हम बांट रहे हैं ऐसा, लेकिन है सब कुछ भगवान का। इज इट नॉट? तब जब ये बार बार सुनते हैं तब समझ में आता है कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं वो हमारी केयर में है, हमारा कर्तव्य है उनको भगवान की सेवा में भी उपयोग करना, इंक्लूडिंग आवर बॉडी। भोग के लिए नहीं है शरीर। लेकिन ये बातें कभी सुनते हैं क्या हम? और सुनते भी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में, मिनिमम एकदम जरा सा। और बाकी सारी बातें क्या है? ये भोग करेंगे, ये इतना इकट्ठा कर लो, ये लेके जाओ, इत्यादि इत्यादि। ये ग्रहण कर पा रहे हैं कि भगवान से इतर, भगवान से अलग वार्ता के द्वारा पृथक दृष्टि का निर्माण होता है। हे भगवान, इतने मुश्किल मुश्किल श्लोक आ जाते हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करा जाए? अच्छा चलो एक और एंगल से समझिए। ये उदाहरण महाराज जी बड़ा अच्छा देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं कि देखिए, हम सब लोग जब से पैदा हुए हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? खा तो जरूर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। कभी सोचा नहीं ना कि इंद्रियां दी किसने है? कितना गंभीर बात है, कभी नहीं सोचा ना। और यह भी नहीं सोचा कि दी किस लिए है। ये तो जब हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करते तब समझ में आता है कि आके कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम भजम। अरे जिसकी मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त है, ऐसा कौन होगा जो भगवान का भजन नहीं करेगा? हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता ना, अगर हम भागवत ना सुने, कि हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग क्यों करना चाहिए। यही दिखता है ना कि ये जगत है, और ये बिल्कुल नहीं दिखता है कि भगवान का है। ये तो आप नहीं कह सकते कि अब दिखता है कि भगवान का है। तो शास्त्र सुनेंगे तब समझ में आता है। क्या ये बातें आप लोग को दिख रही हैं? जब दिखेंगे तो इंटरेस्ट होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इज इट नॉट? तो ये सब मूल कारण इसका है कि इसके बारे में कोई नहीं बताता है, हम लोगों को नहीं बताता ना। और उन्हें वो क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको भी खुद को भी पता नहीं होता। और उन्हें क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उनके पहले वालों को भी पता नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवतम से श्रवण करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? पृथक दृष्टि कि मैं अलग हूं, मैं भगवान से स्वतंत्र हूं, मैं भोगूंगा, इत्यादि इत्यादि।
जिन लोगों की भगवान की लीला से पृथक कुछ वस्तु को देखने की दृष्टि हो गई है, क्योंकि वे उससे अलग विषयों की चर्चा करना चाहते हैं, तो इस कारण से उनकी बुद्धि इन शब्दों अर्थात नाम भी से क्षुब्ध हो जाती है, जो अन्य वस्तुओं अर्थात रूप का वर्णन करते हैं, जिनका निर्माण उस भिन्न दृष्टि से होता है। तो ऐसी बुद्धि किसी भी स्थान और किसी भी समय और किसी भी स्थान पर स्थान लाभ अर्थात स्थिरता नहीं कर पाती है। इसको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है। जब भी कोई भोग का संस्कार इच्छा हमारे मन में आई है, उसका नाम जरूर होता है। गोलगप्पे का नाम गोलगप्पा ना हो तो कुछ अच्छा लगेगा, कोई इच्छा आएगी? आपने सुना है इसका नाम विशेष रूप से रखा गया है जलेबी। वो जो है उसका रूप जो है वो तो अलग बात है, लेकिन नाम सुनकर कुछ होता है हृदय में। ये बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे, सारी चीजों में कहीं भी आप देख लीजिए नाम वैसे लिखा जाएगा, कुछ हिंगोली, हाँ वो बड़ी खट्टी मिट्टी लगती है। मैं ऐसे नाम रखूंगा तो ऑलरेडी मन में शायद किसी के मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया होगा। जलेबी, गुलाब जामुन, वैसे तो सब लोग यहाँ पे ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मभूत हैं, कोई चाहती नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए, केवल शब्द सुनकर क्या आता है कि इच्छा नहीं, फिर उसके अनुसार रूप का वर्णन होने लग जाता है, और फिर क्या होता है, मैं भोगूंगा उसको। इज इट नॉट? क्या हमारी मति शुद्ध हो रही है इससे कि नहीं होती, इन सब रूपों और नामों को श्रवण करके? ये बात बोली जा रही। अच्छा, जलेबी खाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं जलेबी के उपलक्षण से सारे भोगों को ग्रहण करना पड़ेगा। जलेबी ग्रहण करने के बाद और तो जीवन में कोई इच्छा रहती नहीं। हाँ, रबड़ी भी आ गए, रबड़ी वाले भी आ गए, और उसके बाद थोड़ा समोसा कैसे चलेगा, उसके बिना समोसा कैसे चलेगा? कहने का मैं देखिए, मैं सीधी सीधी बात बोलना चाहता हूं कि नाम और रूप श्रवण करके हम भोग करते हैं, यह सोचते हुए कि हम सुखी हो जाएंगे, और फिर वह भोग हमारे हृदय में और भोगों की इच्छाओं के निर्माण कर देते हैं। ये देखिए, मैं बोल तो रहा हूं, क्या आप लोगों को अपने जीवन में होता हुआ दिखा है या नहीं दिख रहा? एक व्यक्ति को मैंने पूछ लिया कि मान लो आपके पास 50 करोड़ होते तो आप मेहनत करते? तो चुप हो गए। मैंने कहा बहुत ईमानदारी वाला है उत्तर, क्योंकि 50 करोड़ होने के बाद भी लोग मेहनत कर रहे हैं। इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि 50 करोड़ प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम जब मुक्त हो जाएंगे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई इससे शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। सब लोग सुखी हो गए हैं? उत्तर तो ऑब्वियस है, हो गए हैं। तो मूल बात यह है कि जब तक भगवत संपर्क नहीं है, मन को स्थिरता प्राप्त हो नहीं सकती। तो कई बार भक्त लोग ये बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान ने हमें जगत में भेजा तो बहुत जरूरी है भेजा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सहायक भेजा है, और वो हमारा मन है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? और इस बात मैं बोलूंगा, इसको ग्रहण करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मन इतनी सुंदर वस्तु है कि भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ लोग हाथ खड़ा कीजिएगा कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई। कितने लोगों को बात समझ में आई मेरी? 1 2, अरे वाह, सब ब्रह्मज्ञानी तो है। अरे सुभद्रा को भी समझ आ गया, वेरी गुड। कोई भक्त एक उदाहरण दे सकते हैं अपने जीवन में, कोई बहुत गोही उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक उदाहरण आपने अनुभव किया हो कि आपका मन एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित था और फिर भी उसके बाद अनमने हो गए। एक भक्त कोई बोलना चाहते? आप इतना पाकिस्तान में बैठोगे ऐसे समझ में आएगा, इतना दूर बैठे माइक भी नहीं पहुंचे। कोई और भक्त बोलना चाहते हैं कुछ? बस 15 सेकंड में। हाँ, इच्छा बहुत था एक इच्छा शादी करने के लिए। अरे हम तो सोच रहे थे कि नहीं बोलेंगे आप तो ईमानदारी आप तो ईमानदारी वाली बात करती है। समझ गए, बस समझदार को इशारा ही काफी है।
लेकिन मैं अपने उदाहरण देखूँ, मैं आईटी के लिए आईटी हो जाए जैसा हो गया, फिर लगा क्या कुछ भी नहीं, कोई सुख नहीं इसमें। और इसको उदाहरण कई बार भक्त लोग देते हैं कि गधे के आगे एक गाजर डाल दी जाती है और बांध दी जाती है 1 फीट की दूरी पे, और जितना आगे बढ़ेगा वो गाजर कितनी दूर रहेगी, 1 फीट की दूरी पे। इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन एक गधे की तरह बीत जाता है, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये मोबाइल मिल जाएगा तो बस लाइफ विल बी वेरी गुड, उसके बाद ध्यान ही नहीं रहता। इज इट नॉट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वस्तुएं संग्रहित नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जैसे आप देखो, इस टीवी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं था ना, ध्यान भी नहीं देते थे, मतलब सोचते क्यों रखा हुआ वहां पे। अब हम मंगल आरती देख सकते तो प्रयोजन है, लेकिन हम आसक्त टीवी से नहीं है, आसक्त है भगवान की मंगल आरती से, ये समझना चाहिए। आसक्त इस लैपटॉप से नहीं है, आसक्त है भगवान की सेवा से। मेक सेंस? ये बात अगर आप पकड़ लेंगे, आपकी पूरे जीवन की धारा ही चेंज हो जाएगी। जब मेरा मन भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट हो ही नहीं सकता, तो उनके संग्रह में अपनी शक्ति क्यों लगाऊं? बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा वो आप इकट्ठे कर लेगा। मैं समझता हूं कि गृहस्थ भक्तों को यह अनुभव होगा, या गृहस्थों को अनुभव होगा, भक्त हो या नहीं, कि प्रायः मॉल में जाते हैं और ऐसी वस्तुएं ले आते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। आपने देखा है? और अभी भी आप घर जाकर ढूंढेंगे ना, तो ऐसी कोई बहुत ही वस्तु होंगी जो साल साल भर आपने यूज भी नहीं की होंगी और आगे भी यूज नहीं करने वाले। ये देख रहे हैं मन के चाल? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है कि ऐसे रूप और नाम को हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमको वैसी जगह लेके जाएंगे यहाँ स्थिरता नहीं होगी। फिर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ऐसे नाव डोलती रहेगी, ऐसे हमारा मन बेचैन रहेगा। ठीक है? नोट, मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो इसलिए खुश होकर के भगवान का नाम जाप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, और उसमें मन आपका लगेगा। भले शुरुआत में लग रहा है कि नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो केवल भगवान में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। ठीक? वह एक नौका के समान है जो वायु के थपेड़े खा रही हो, ये तो स्पष्ट है। तो आप समझ सकते हो, वायु के द्वारा घुमाए जाने के कारण वह विभिन्न दिशाओं में जाती रहती है और डूब जाती है। इसी प्रकार बुद्धि, ज्ञान, कर्म और काव्य कौशल के द्वारा विक्षिप्त होकर कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाती है ऐसी मति। इसका अर्थ समझिए, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए, नाव कभी हवा से इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, ऐसे करते करते डूब जा रही है। ये बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग जाओ, स्वर्ग के लिए ये करो, वहां स्वर्ग गया, वहां भी सुख नहीं मिला। अरे नहीं, यहां कुछ नहीं, और जाओ आगे कुछ। कभी नीचे क्या है, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी स्वर्ग जा रहा है, कभी नरक में जा रहा है, कभी पृथ्वी में जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी यहां जा रहा है। लेकिन मुख्य बात जो डूबने की वो ये है कि वह अपने संबंध को भगवान से भूला हुआ है, अज्ञान में, घोर अज्ञान में वो डूबा जा रहा है। जितना जितना हम भोग करेंगे, चाहे किसी भी योनि में, उतना ही हमारी ये भोग की वासना बढ़ी रहेगी, संस्कार बना रहेगा। अपने संबंध को भगवान से हम अधिक भूले रहेंगे। समझ में आ रहा होगा ये बात? क्या आप सभी लोग सुने चुके हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि नाव हमारी इधर से उधर डोल रही है, किसी भक्त ने तट से लंगर फेंक दिया। समझ रहे? लंगर देखा हो? वो लंगर पकड़ करके वो खींचना चालू कर रहे, तब जाकर के हमारी जो नैया है वो तट पे लगने वाली। तो ये हम सभी लोगों का भाग्य है कि भक्तों को संग प्राप्त है, भगवान का नाम जप करना, भक्ति करने का प्रोसेस पूरा प्राप्त है। बस को लगे रहिए। ये ना करिएगा कि लंगर फेंका गया है तो लंगर निकाल करके फेंक दीजिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। करते हैं कि नहीं? लंगर फेंकते हैं कि नहीं लोग? बहुत लोग लंगर फेंक देते हैं, ये भी दिक्कत हो जाती है। श्रीधर स्वामी जी बहुत सुंदर टीका लिखते हैं, उसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा भी है। देखिए, इसीलिए आचार्यों की बात से बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतना सुंदर उन्हें टीका लिखी है, बहुत ही अच्छा। देखिए, आप इस श्लोक भक्त लोग जो गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोर व्यवसायिनाम। तो जिनकी एक व्यवसायत्मक बुद्धि होती, नहीं मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान के पास जाना, एक कार्य है, बस भक्ति करना है जीवन में, उसी के लिए शरीर रखना है बस। लेकिन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं, जिनका एक लक्ष्य नहीं है, उनकी बुद्धि अनंत शाखा में विभाजित है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसे भी करना है। लेकिन जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते समझ में आता है कि मैं अन्य जो कुछ भी कर रहा हूं वो केवल व्यर्थ है, केवल व्यर्थ है।
प्रभुपाद जी का संबंध में एक बड़ा सुंदर कहानी है। प्रभुपाद जी एक दोपहर की बात होगी, जब भी की बात हो, प्रभुपाद कहते हैं मुझे सोना बहुत खराब लगता है, फिर चद्दर उठाल के सो गए। कहते हैं बहुत टाइम वेस्ट है सोना, लेकिन शरीर को कुछ रेस्ट देना पड़ता है, तो इसलिए सो गए। जो भी थोड़ी देर के लिए सोए हो, जो भी महाराज। एक और भक्त थे प्रभुपाद जी के, जो गायक थे, क्या नाम था उनका, जो जॉर्ज हैरिसन, बड़े अच्छे भक्त थे। तो प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मुझे इतना कुछ कृष्ण के लिए करना है, मुझे सोना बहुत खराब लगता है। तो प्रभुपाद ने कहा, आई एम ऑल्सो लाइक दैट। मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे बहुत सारी सेवा कर रही है इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ सिंपल यही है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, प्रभु हैं, मुझे उनकी सेवा कर रही है। ये हो गई व्यवसायत्मक बुद्धि। अर्थात जिन लोगों की बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, निश्चयात्मिका समझ रहे हैं, निश्चय स्वरूपा, उनमें निश्चय होता है कि यही करना है, यही करना है, यही करना है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्मकृत हुए। उन लोगों के वर्णनीय विषय एकमात्र भगवान ही है। वो समझ गए कि हमें भगवान से इतर कोई बात नहीं करनी, भगवान की सेवा के संबंध में बात करनी है, ये भगवान की बात करनी है। और जिन लोगों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया कि साधन क्या है और साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उन लोगों की वह बुद्धि अनेक विषयणी होती है तथा उनकी अनंत शाखाएं हो जाती हैं। ये समझ में आ रहा है? उनके पास बात करने के लिए बहुत सारे श्लोक हैं, कोई बातें हैं, श्लोक नहीं, बातें हैं। नाम संति सहस्रशः, क्या श्लोक है वो? बहुत सुंदर श्लोक है। नृणाम संति सहस्रशः श्रोतव्यादि निराजेन्द्र, नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जिनकी मति केवल घर में लगी हुई है, तो कह रहे श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, ऐसे लोगों का जिनकी मति केवल घर में लगी है, उनके पास सुनने के लिए हजार विषय हैं, हजारों विषय हैं। श्रोतव्यान दीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, इंसानों के हजारों हजारों टॉपिक हैं। दिख रहा है कि नहीं? जो श्लोक भागवत का है वो जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हजारों तरह के विषय में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? तो कह रहे अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को, भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव जीवन एकमात्र केवल भगवत प्राप्ति के लिए लगा है, ये नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हजारों हजारों बातें सुन रहे हैं। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? नौका की तरह दिमाग घूम रहा है, ये करना है, वो करना है, ये भी लक्ष्य, ऐसे करते करते मच्छर की तरह पीस दिए जाते हैं। देखा है आपने कभी मच्छरों को? देखा तो होगा, और मच्छरों को दिखा होगा कैसे मर जाते हैं ऐसे करके। प्रभुपाद जी बहुत, देखिए मैं जो बातें बोलता हूँ अपने से मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी की बातों को अगर आप किसी कठोर लगता हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रभुपाद जी बोले हैं मानव जीवन कैसा है, 40-50 साल के लिए एक पंछी की तरह फड़फड़ाना और मर जाना। मुझे मालूम है कि ये बात में कठोर लगती है, लेकिन ये सत्य है। और सत्य सुनने के लिए भागवत बैठे, झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे, है कि नहीं? यही तो हो। बताइए, जीवन है ना हमारा, कुछ समय के लिए फड़फड़ाए और मर गए। और उससे भी कठोर हमारे क्या नाम महाराज, बद्रीनारायण महाराज बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वो करोड़पति व्यक्ति के लड़के हैं, ध्यान देना इस बात का, मिलियनियर डॉलर, उनके पिताजी उनके नाम पर करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। और ये शर्त लगाई कि इस्कॉन को नहीं दे सकते। खुद बीमार पड़ोगे तो खर्च कर सकते हो। तो ये उस व्यक्ति के वजह से, उनके मुख से है, जो करोड़पति, वाकई एक्चुअल करोड़पति का बेटा है। तो बोले कि क्या हमारा जीवन ऐसा है जैसे कि जो बारिश के कीड़े होते हैं ना, वो उस बस रात में जन्म लें और उसके बाद मर जाएं और झाड़ू मार के किनारे कर दिया जाए? क्या इस प्रकार से जीवन हमें बिताना है, भोग में पड़े रह करके? और भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति इसी प्रकार से ही मर रहा है, कीड़े की तरह जन्म और कीड़े की तरह मृत्यु। बातें बड़ी कठोर लगती हैं, लेकिन व्यक्ति को उससे जागृत होना चाहिए। यही सुना, जीव जागो, अपनी महिमा को समझना चाहिए। महिमने स्वे महीयते, सुना था भागवत में। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने संबंध को, भगवान को समझ लेता है, देवता भी उसकी उपासना करते हैं, देवता भी उससे प्रशंसा करते हैं। महाराज बोल रहे थे कि क्या इस जगत में किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है? एकदम हिलाने वाली बात है। ध्रुव महाराज की गाई जाती है कि नहीं? प्रहलाद महाराज की? यही ध्रुव महाराज यही तपस्या किए ना। कानपुर का लड़का था कि नहीं? कानपुर का है नहीं, कान्हीपुर का लड़का था ना। कान्हीपुर बोलते, कानपुर ही नहीं बोलते, कहते कान्हीपुर। तो कान्हीपुर का लड़का था ना, एक सामान्य कान्हीपुर का लड़का। और अब देखिए उसकी कीर्ति कितनी गाई जाती।
तो हम खाली सब बातें बोल रहे हैं, इसलिए श्रीधर स्वामी बात क्या कह रहे हैं कि जो वाकई निश्चयात्मक बुद्धि वाला होता है उसका मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मुझे भगवान की भक्ति में है और स्पेशली भगवान के वर्णन यशोगान में ही जीवन को व्यतीत करना है, उसके लिए मुझे अधिक से अधिक समय निकालना है, ये बात। अब इसको कौन कितना ग्रहण करना चाहता है वह उसकी चेतना के अनुसार। अरे हम तो सोच रहे थे कि टीका समाप्त हो जाएगी, नहीं एक और है, हमारे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। पद रत्नावली, ये विजयशिला विजय ध्वज तीर्थ के द्वारा लिखी गई, बड़ी सुंदर है। आप लोग का प्रोसेसर चल रहा है या अभी दौड़ रहा है? हीट तो नहीं हुआ? कंप्यूटर पर ज्यादा कुछ डाल दीजिए तो कंप्यूटर कभी गर्म हो जाता है। ठीक है। केवल धर्म आदि विषयक शास्त्र तो अनर्थों का ही निर्माण करेगा। देखिए सारे एक भी आचार्य कट नहीं रहा है दूसरे की बात, वही बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। केवल धर्म आदि विषयक शास्त्र तो अनर्थों का ही निर्माण करेंगे। न्यूज़पेपर की तो बात छोड़ दीजिए, शास्त्रों के बारे में बोल रहे हैं। इसे ज्ञापित करने के लिए श्लोक कह रहे हैं, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष का खूब वर्णन किया, लेकिन आपने भगवान की कीर्ति का वर्णन नहीं किया तो वो शास्त्र पढ़ करके अनर्थ होगा, ये बोल रहे हैं। बहुत हैवी है, इज इट नॉट? अतएव भगवान, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के क्या होगा उसको तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतएव भगवान की महिमा के अलावा बड़ा स्पष्ट है, जो धर्मादि पुरुषार्थ को, मतलब धर्म अर्थ काम इवन मोक्ष को भी कहने के लिए जो कुछ भी विवेचना की जाती है, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और उन पुरुषार्थों के उपयोगी जो नाम और रूप रच करके उस ग्रंथ में रखे जाते हैं, जिनके द्वारा धर्मादि के फल को प्रतिपादित करने के लिए स्वर्ग आदिगत लावण्य आदि रूप और मदन केली इत्यादि नाम का वर्णन होता है, तो वे एक पृथक दृष्टि का निर्माण कर देते हैं। मुझे पता है हिंदी कठिन हो गई, मुश्किल नहीं है। अगर किसी को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करना है तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि वहां बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। शब्द है कि नहीं है? सुंदर स्त्रियां जिनके शरीर से दिव्य सुगंध आता है, दिव्य या जो भी आता हो, जैसे मैंने कभी पढ़े नहीं इस तरह के शास्त्र, इस तरह से कुछ बोलते होंगे तभी तो लोग प्रेरित होते हैं सब करने के लिए। तो बहुत लंबा जीवन मिलेगा, खूब सोमरस पियोगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये रूप और नामों का वर्णन हो रहा है कि नहीं? बस यही बात बोल रहे हैं। ये रूप और नामों का वर्णन करने के कारण ही व्यक्ति अपने असली सिरे को भूल करके स्वर्ग आदि प्राप्ति करने में लग जाता है, यही बोल रहे हैं। और ये अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ जीव के लिए? मानव जीवन प्राप्त करके वह इस जेल से बाहर निकल सकता था, लेकिन वो भ्रमित होकर के स्वर्ग की प्रयास में लग गया, है कि नहीं? जैसे एक छोटा सा बात समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक से मिलता है या कोई योगी से मिलता है और बताता है कि देखो ये सिद्धि प्राप्त करके तुम्हें बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप किसी जीवन में कभी किसी पंडित जी से मिले हैं जिसने आपको कर्मकांड के लिए प्रेरित किया हो? कहीं धागा बांधने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए? बहुत बेसिक लेवल पे आ जाते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। तो बोलते हैं ना कि आप ये कुछ करोगे तो आपको ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। रूप और नाम का वर्णन हुआ कि नहीं? उसके तदनुरूप आपने कुछ कार्य करना शुरू किया कि नहीं? कहीं धागा बांधा होगा, कुछ किया होगा? कभी नहीं किया आप लोग? हाँ, करते ही हैं लोग। तो उसी तरह से एक्सपेंशन में आप ले लीजिए, तो स्वर्ग का वर्णन बड़ा अच्छी तरह से हो रहा है, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई हम स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करें। और वैकुंठ का कोई नाम ही नहीं है, गोलोक का तो बिल्कुल ही नाम नहीं है कहीं नहीं, तो फिर स्वाभाविक रूप से लोग उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग 16 माला क्यों कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम? क्यों भाई, चलो लेने हरि का नाम, ऐसा कुछ है? अरे आप लोग चुप होने के लिए आए हैं क्या? क्यों कर रहे हैं 16 माला? भगवान के धाम जाने के लिए। तो हो क्या आए हैं आप लोग? समर में ट्रिप थी आपकी, नहीं गए हैं ना, श्रवण किए हैं, तभी तो आप प्रयास में लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो? अरे मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि आपने श्रवण किया है तभी तो 16 माला जाप कर रहे हैं। लेकिन अच्छा श्रवण हुआ कि नहीं? अच्छा श्रवण हुआ कि नहीं? और अगर नहीं श्रवण किया होता, जितनी मात्रा आपने अपने इस्कॉन के लेक्चर सुने हैं, अगर वैसे तो कोई संस्था है नहीं, उतनी मात्रा में अगर स्वर्ग के बारे में सुना होता तो स्वर्ग के लिए प्रयास कर रहे होते। सिखाने वालों के पास ज्ञान ही नहीं है। अब जो प्रभु जी बोल रहे हैं, फिर अगर आप लोगों को पढ़ा, जो भागवत पढ़ते हो जानते हैं, प्राचीन भविष्यत इतना यज्ञ किए कि पूरे विश्व में कुछ घास मतलब बिछ गई। कितना मेहनत किए होंगे बताइए,
कितनी मेहनत किए होंगे यज्ञ में। और जब भगवान नारद जी आकर बताते हैं, कहते क्या कर रहे हो, तो कहते हैं अरे भाई आप बता रहे हो भगवान के पास जाने के लिए, और तो कोई बता ही नहीं रहा था। आप कल्पना कीजिए उस जमाने में भी कोई ब्राह्मण उनको वैकुंठ जाने के लिए नहीं बताया, है कि नहीं? आश्चर्य नहीं होता? और यहाँ कितनी आसानी से श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये बात समझ में आ रही कि वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। ये इसको आसानी से मत, इसको हल्का मत लीजिएगा। तो ये सब नाम और रूपों का वर्णन था। वैकुंठ के नाम और रूपों का वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन है वहां के प्रतिष्ठाता देवता गोलोक के? भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी। और कौन कौन रहता है? श्रीमती राधा रानी रहती हैं, श्री दामा सखा रहते हैं, नंद बाबा रहते हैं, बहुत सारे बलराम जी रहते हैं। नाम रूप है कि नहीं? लेकिन ये अच्छे नाम रूप है, सत्य नाम रूप है। इनका श्रवण करके व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, हम वहां पे जाएंगे। मेक सेंस? ओके। इसके कारण अयथार्थ ज्ञानी यह सोचते हैं कि ये पदार्थ मेरे सुख के लिए है, बड़ा स्पष्ट है। और फिर राग आदि दोषों के कारण उनकी मति दुष्ट हो जाती है। मतलब ये भोग के लिए है तो इससे राग है, और वो देखो मेरे भोग में बाधा डाल रहा है, वो मेरा द्वेषी। और कभी भी वे कहीं भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए केवल धर्मादि विषयक शास्त्रीय कृति अनर्थकारी है, ये भाव है। मतलब उसमें धर्म का वर्णन है लेकिन भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं है, तो वह तो केवल अनर्थों का कारण बनेगा। क्वाइट हैवी, नॉट दे आर शुद्ध भक्त हैं जो सब टीका लिख रहे हैं। तात्पर्य, श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता हैं, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया। यथा सकाम कर्म अर्थात कर्मकांड, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे कर्मकांड, ज्ञान कांड इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ओके। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। और आप ये समझिए कि इस्कॉन वाले न्यूनतम हैं पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आप गिनेंगे तो अन्य अन्य शिष्य गुरुओं के करोड़ों शिष्य हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति, गुरु जी को ही नहीं है तो फिर शिष्य को क्या हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि गुरु जी को ही ज्ञान नहीं है तो शिष्यों की क्या स्थिति होगी। एक बार मिले तो चेले से, बोला भगवान निराकार है। मैं किस आधार पर बोलते हो? गुरु जी ने बोला ना। गुरु जी किस आधार पर बोल रहे हैं वो हमें मतलब नहीं है। कितना सहज अंधविश्वास। किस शास्त्र से बोल रहे? ना गीता ना भागवत, कहाँ, कुछ नहीं, अलख निरंजन। मैं एक व्यक्ति से पूछा था, हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे याद नहीं आ रहा, वो कहीं जा रहा था बिहार में, तो वैसे बात चल रही थी। तो हमने कहा कि आप कहाँ, पटना जा रहे थे शायद? हाँ हम पटना जा रहे थे। यस पटना जा रहे थे। तो मैंने पूछा हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। मैंने कहा अच्छा क्या गुरु हैं आपके? हमने कहा आपको पता है कि आप कौन? हाँ हमारे गुरु ने बताया तुम आत्मा हो। हमने अच्छा ये बताइए कि मैंने ऑब्वियसली हमारा पास तो ब्रह्मास्त्र है। मैंने कहा एक विकेट तो चलो बचा लिया तुमने, दूसरे विकेट पे बॉलिंग करता हूँ मैं 3 विकेट होते हैं ना, ध्यान रखना क्रिकेट में से 3 विकेट, क्रिकेट जानते हैं आप? अच्छा, तो क्रिकेट में 3 विकेट होते हैं। तो पहला विकेट है कि हम कौन है। अगर मान लो उसने बचा लिया तो फिर आप दूसरी बॉलिंग कीजिए, भगवान कौन है, उसमें तो पक्का बोल्ड हो जाएगा, एकदम सीधा बोल्ड। भगवान कौन है? ये तो बड़ा, उसने बड़ा भोलेपन से बताया, ये तो गुरुजी ने कभी बताया नहीं। हमने कहा तेरा तेरा विकेट एक डाउन किया, आउट तो पहले ही हो गया, कि चलो एक और विकेट गिराते तेरा। भगवान से हमारा क्या संबंध है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? हमने कहा अभी आप गुरुजी के पास जा रहे हैं ना, जरा पूछना। और आप हंसेंगे कैसे लोग गुरु करते हैं। हम लोग जा रहे थे कि आ रहे पता नहीं, ये अम्बाला में, ऐसे में इधर लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं दूसरी जगह के बैठ के जब करने लगा। अब महाराज जी कहाँ से आप? हम लोग वृंदावन से। हमने कहा अच्छा, हमारे भी गुरु जी में है वृंदावन में। अरे वो जरा फोन में देखना नाम क्या है उनका। मैंने कहा देखो भाई क्या मतलब गुरु की दुर्गति बना के रखे हुए, नाम देखने के लिए फोन में चेक करना पड़ता है गुरु जी का नाम क्या है। जैसे लगता है हमसे कांटेक्ट होते हैं ना बहुत सारे इस प्रकार से। हाँ, गुरु जैसे बस शिष्य बस। तो ये स्थिति है। बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग को सही मार्ग प्राप्त हो गया। बहुत खुश होना चाहिए, पता है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी कैसा लग रहा है।
ये सोचना चाहिए कि कैसा लगेगा आगे जा करके। 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, ये स्थिति आने वाली, जब भी आए क्या दिक्कत है, महंगा रहो एक बार, इज इट नॉट। श्रील नारद देव, एक और सुनाता हूँ, एक नाम नहीं रखूंगा, बहुत बड़ी संस्था है यहाँ पे, आप बहुत बड़ा महल बनाया हुआ उन्होंने ध्रुव महाराज के पास में, तो उनके अनुयायी मुझे मिल गए, तो मैंने कहा, मैं तो पूछता हूँ भगवान कौन है, नहीं हमारे गुरु जी ने बोला है ये नहीं बताना किसी को भगवान कौन है। अच्छा, फिर बोले आप हमारे संग 15 दिन बोरी पहन लो तुम भगवान दिख जाएंगे। हमने कहा पहले बताओ तो सही तुम भगवान हो, किसको मानते, तुम तो किसी को भी दिखा दो कहोगे यही भगवान है। जैसे मैं आईटी से पास आउट हूँ और कानपुर में आईटीआई भी होता है। आईटीआई मतलब डिप्लोमा, और आईटी कानपुर तो आप जानते ही हैं, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ गांव के लड़के बेचारे आते हैं, उनको एडमिशन करा देते हैं आईटीआई में, कहते हैं आईआईटी में एडमिशन हो रहा है तुम्हारा, आईआईटी देखो लिखा है आईटीआई ऐसे करके। सही में मुझे तो विश्वास नहीं, मैं सुना ऐसा वाकई से हो जाता है। तो जब पता ही नहीं भगवान कौन है तो किसी को भी भगवान बना देते हैं। तो इसलिए अंधविश्वास नहीं, गुरु शास्त्र के अनुसार बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि आपने इतने सारे देवताओं को बोल दिया ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये महान है, वो भगवान है, मतलब महान है, तो लोग भ्रमित हैं। देख लीजिए, कहते हैं अरे शिव पुराण में देखो शिव जी लिखा है शिव भगवान है। कई बार आपने श्रवण किया होगा। इसको हम आगे लास्ट में श्लोक बोल के समझाएंगे ऐसा क्यों किया व्यासदेव जी ने। श्रील नारद देव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। समझ रहे हैं, लोग भ्रमित हैं कि कहाँ लगाएं अपने मन को, कहाँ अपनी शक्ति को लगाएं ताकि हम मुक्त हो जाएं। इस बारे में बहुत भ्रमित हैं। आप लोग नहीं हो क्योंकि आप लोग डिवोटी हो, श्रवण कर रहे हो, नहीं तो लोग बहुत भ्रमित रहते हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इसकी व्याख्या मैंने खूब कर दी थी ना कि सभी कुछ भगवान की शक्ति है। आप भगवान की शक्ति के अलावा कुछ देख नहीं रहे हो। भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। सभी देवताओं के और महर्षियों के मूल भगवान ही हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। ये भी आप जानते हैं, पेट में खाना डालते हैं सब्जी को प्राप्त हो जाता है। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। एक बार कुछ लोग, हम लोग लौट रहे थे ट्रेन में, बोले आप लोग उतने एडवांस्ड नहीं हो, देखो हम उसको उस देवता को भी प्रणाम करते हैं, हमने उसका भी नाम लिया, हमने उसका भी नाम लिया, आप लोग तो केवल कृष्ण का नाम ले रहे हो बस। आप समझ में आए दिक्कत? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर पत्ते पे पानी देने के बाद भी 2 पत्ते रह जाएंगे जहां पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जड़ में डालेंगे तो हर पत्ते पे पहुंच जाएगा। कितना अंतर देख रहे हैं आप? ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। ये बात सब भक्त लोग समझते हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते। यही जीव की आवश्यकता थी। अन्य चीजों को लिख करके तो उन्हें भ्रमित ही किया गया, इसीलिए इसको रेड में लिख दिया हूं। तो भागवत पुराण पढ़ने के अलावा और कौन सा पुराण पढ़ना है? महाभारत भी पढ़ना है आप लोगों को? और कोई ग्रंथ, मनोहर कहानियां, न्यूज़पेपर? ठीक, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देखिए, अब इसको थोड़ा समझना होगा। कहीं कहीं आप लोग को व्यासदेव जी में दोष बुद्धि नहीं कीजिएगा। लोगों के अंदर अधिकार नहीं है, नहीं होता है प्रायः भक्ति करने के लिए, इसलिए उनके तात्कालिक लाभ के लिए कि कम से कम वेद को माने, ऐसी संस्कृति की गई है कि तुम उस देवता की पूजा करो, तुम उस देवता की पूजा करो, क्योंकि सीधे भगवान विष्णु की उपासना करने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं? लेकिन नारद जी कह रहे हैं नहीं, आपको उनके परम श्रेय की प्राप्ति के लिए भागवत की ही रचना करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं भागवत में, आप सुनेंगे दूसरे स्कंद में, इसकी जो इसकी ये इच्छा हो वो इस देवता की पूजा करे, ये इच्छा हो तो देवता की पूजा करे, वो उसकी पूजा करे, इत्यादि इत्यादि। और अंत में क्या लिखते हैं? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेन भक्ति योगे ना यजेत पुरुषः परम। अरे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हो, सारी इच्छा हो या मोक्ष भी चाहते हो, अगर बुद्धिमान है तो वह भगवान कृष्ण की पूजा करेगा। तो ये सब बोलने के बाद भी कि इस देवता की पूजा कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन भागवत अल्टीमेट कंक्लूजन स्थापित कर दिया ना कि भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। यस,
देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद यानी बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है। ये स्पष्ट समझ में आ गया। बहुत सारे देवताओं को महान बोलेंगे, सब लोग अलग देवताओं की पूजा करने लग जाएंगे, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम बार बार सुनेंगे हम भगवान के अंश हैं, मैं भगवान की सेवा करनी है, भगवान के अंश हैं, मैं भगवान की सेवा करनी है, तो क्या करेंगे आप? भगवान की सेवा करेंगे, सिंपल। बस यही बात बोलना चाह रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, भगवान हैं लेकिन वो भी तो हैं, उनकी भी कुछ सेवा करनी चाहिए। कभी कभी होता भी है कि लोग अपने घर में मंदिर रखते हैं, भगवान का मंदिर तो होना ही चाहिए, भगवान का ऑल्टर रहता है, लेकिन साइड में कहीं बैकअप में दुर्गा जी का रहता है, या साईं बाबा का, या फिर शिव जी का। तो इस प्रकार से कहीं हो सकता है भगवान ना सुने, तो बैकअप में कुछ तो रहना चाहिए ना। जबकि भगवान क्या कहते हैं? मय्येव विहितान हितान, जो भी देवता आपको कुछ आशीर्वाद दे रहा है वो भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। यानी कि एकांतिक भक्ति में इस प्रकार के जो वचन हैं वह बाधा देते हैं, व्यक्ति की श्रद्धा कमजोर हो जाती है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। समझ में आ गया? साइक्लोन में फंस गई है नाव, तो कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही इत्यादि। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने करते ही है, किसी भी देवता की पूजा करके जीव का मन कभी सुखी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आपने सुना है ना, क्या नाम है उसका, बड़ासुर शिव जी को प्रसन्न किया, फिर कहता है मुझसे कोई लड़ने वाला ही नहीं है, आपके अलावा मुझसे कोई लड़ ही नहीं सकता। मतलब जिसकी पूजा कर रहे हो उससे युद्ध करना चाहते हो। असंतुष्ट था ना। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हो प्रहलाद महाराज पूरी तरह से निष्काम। तब अंतर देख लीजिए कि देवताओं के उपासकों की हृदय शुद्ध नहीं होता है, लेकिन भगवान अगर कुछ भौतिक भी मांगे व्यक्ति तो वो देते हैं, लेकिन साथ साथ सही बुद्धि भी देते हैं। बहुत अंतर है भगवान में और देवताओं में। ठीक है, ओके। क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? एक एक पॉइंट देख लेते हैं। मन का संयम तभी हो सकता है जब वाणी संयम हो। मतलब दुनिया की बातें श्रवण करेंगे या और कहेंगे ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, वो श्रवण करेंगे तो वहां मति जाएगी। ठीक, प्रजल्प सभी अनर्थों का कारण है। क्या आपको लगा इस डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था, शुरुआत में ही कर लिया था कि दुनिया की बातें हमारे हृदय में भोग वासना का निर्माण करती हैं। जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसकी चेतना हमको प्रभावित करती है। डू यू फील लाइक अरे यार तो सेटल हो गया, बहुत गवर्नमेंट जॉब लग गया उसका, सेटल हो गया, क्या यार हम तो ब्रह्मचारी रह गए, छोटा सा रूम ही रहा बस। खाने को तो अच्छा मिलता है, सोने को अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या खाने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे कपड़े पहनने का ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मतलब जैसा अब देख ही सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, प्रेस भी नहीं, घड़े से लेता घड़ा निकला वैसे कुछ। नटवर प्रभु हमारे संग से, मतलब मैं इनके संग सेवा करता हूँ उनके अंडर में, तो ये कुछ कपड़ा लेके आए, एकदम सच्ची घटना, कुछ बोला नहीं इनको, इनकी गलती कुछ नहीं है, बोले प्रभु जी कपड़ा बहुत अच्छा है। बस देखिए बोलना शुरू, तो एक्सपर्ट हैं बेचने में सामान। कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम मखमल जैसा सॉफ्ट और ये और वो। फिर मैं सोच रहा था कि एक दो तीन ट्राई करनी चाहिए मेरे को। इनको नहीं मालूम चल रहा था, मेरा कोई इधर विशेष प्रयोजन नहीं रहता कपड़ों से, लेकिन वाले सुनने मात्र से प्रभु जी का इसमें कोई दोष नहीं देख रहा हूँ। तो अच्छा कपड़ा आप गुण वर्णन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। फिर मैंने कहा क्या अच्छा है, क्या अच्छा बताइए। मैं तो कभी सोचता नहीं कि ये किसी को विशेष होता है, बस अब शरीर ढक रहा है, खत्म हो गई बात। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति सोच लेता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो अब
मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा केवल वही होगा जब हमारा नाम जब अच्छा हो जाए। इसीलिए सुनना चाहिए। अरे खोला बेचर श्रीधर की धोती में गांठें थी, लेकिन हृदय की सारी गांठें खुली हुई थी, इसलिए कहा रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरी रात पूरा दिन वो नामोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार के श्रवण को के द्वारा हमारे हृदय में सही सही लालसा होती है। भक्ति ग्रंथों को पढ़ने से हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है। क्या आप ऐसा अनुभव करते हो? यस। भगवान के अलावा कोई भी वर्णन करने से हमारी बुद्धि और अधिक चंचल हो जाती है और असंतोष का ही निर्माण करेगी। क्या यह भी अनुभव करते हैं आप लोग? वेरी गुड। भक्ति से अलग अन्य शास्त्र के अध्ययन से केवल मोह ही उत्पन्न होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त मुझको पूछ रहे थे, प्रभु जी यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है। भाई हमने कहा भाई ईमानदारी की बात है कि हम कुछ और ग्रंथ पढ़ते नहीं, भागवत के अलावा हम और कुछ नहीं जानते। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल पुराण है, अमल प्रमाण है, इसके अलावा हम अधिक कुछ नहीं जानते। एक लास्ट श्लोक बोलूंगा फिर रुकेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला में कोट करते हैं। ठीक से दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। इसमें दिख रहा है? ठीक से नहीं दिख रहा ना? ठीक है, मैं बोल देता हूँ, पहले जैसे दिख रहा है वैसे बोल दे रहा हूँ। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। इसको वैसे गाया जाता है जैसे हम लोग 1.1.1 को बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोल रहा, व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते पुराणागमास् मोहाय चराचरस्य जगतस् ते ताम एव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णुः समस्तागमा। विष्णुः समस्तागमा व्यापारेषु विवेचना व्यतिकरं नीतिषु निश्चीयते। नीतिषु निश्चीयते। मध्य लीला 20:1-145। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि जब भगवान एक ही हैं तो व्यासदेव ने क्यों वर्णन किया? तो कह रहे हैं वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के। पढ़ दूंगा, समझ में आ जाएगा। उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि उनकी योग्यता उसी प्रकार की है। उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो। कल्पना मतलब इंद्र भगवान है, ये भगवान है, वायु भगवान है, ऐसे वो सोचते रहे कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है, अगर आप समग्रता में देखते हैं, तब निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये श्लोक पद्म पुराण का है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि इस श्लोक के द्वारा ये बोला गया है कि आपने जिस भी नाम और रूप का वर्णन किया है जो भगवान से अलग है, वह केवल लोगों की मति को भ्रमित करेगा। उनकी निश्चयात्मक व्यवसायिक बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी और उससे उनको परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ गया? कुछ प्रश्न अगर किसी भक्तों का है तो मैं देख लेता हूं, और अन्यथा फिर हम लोग, कोई प्रश्न है आपका? माइक प्रो जी बस पहुंचाइए, जब तक मैं इसका जूम प्रश्न देख लेता हूं। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। ये भक्तों से निवेदन कि हरे कृष्णा प्रभु जी और दंडवत प्रणाम ये मैसेज मत कीजिए, मुझे दिखते भी नहीं है और उससे केवल चैट भर जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। पूरे लेक्चर में यही पढ़ता रहूं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न नहीं है। भगवान ने जीव को क्यों बनाया है? देखिए, पहली बात तो जीव को भगवान ने बनाया नहीं है। जीव शाश्वत है और उसकी शाश्वत स्थिति ये है कि भगवान की प्रेम में सेवा करे, जिससे वह स्वयं भी सुखी हो और भगवान भी सुखी रहे। ठीक है,
मन तो भौतिक है, तो फिर ये हरिनाम करने से आध्यात्मिक हो जाता है क्या? मन भौतिक है और कृष्ण सच्चिदानंद हैं, तो ये कैसे लगता है कृष्ण में? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत दिन के बाद आशीष अपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। आप समझ नहीं सकते, वेद स्तुति का प्रश्न कर दिए कि मन तो भौतिक है, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, तो भगवान को कैसे पकड़ेंगी? भगवान को नहीं पकड़ सकती हैं तो क्या भगवान भी नहीं पकड़ सकते हैं? को समझ में आए? तो जब हम इच्छा करते हैं कि भगवान का नाम हमारी जीभ पे आए, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से हमारी जीभ को पकड़ते हैं। अतः से कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत रह। हम लोग हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लग जरूर रहा है, लेकिन जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान नाम के रूप में हमारी जीभ को पकड़ते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं? और अपने आप में भगवान सच्चिदानंद हैं। तो और ये भी ध्यान देना होगा कि मूलतः जीव के मन और इंद्रियां शुद्ध हैं, वह तो भोग की वजह से वे विकृत से हो गए। इसको भगवान ने गीता में बोला है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। उस आध्यात्मिक सुख का अनुभव जीव अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा करता है। तो ढकी हुई हैं, भगवान के नाम जब करते हैं, भक्ति करते, तो उपाधियां नष्ट होती है और वो हमारी शुद्ध इंद्रियां प्रकट हो जाती। ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए करताल दीजिए, एक चाहिए, बजाना नहीं है भाई। रसगुल्ला तो सबको पसंद है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपके जीभ में एक करताल पड़ी हुई तो ये करताल है उपाधि की तरह, अविद्या, तो उसने हमारी जीभ को ढका हुआ है, तो हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन भगवान का नाम जब करते करते ये करताल घिस जाएगी। अब करताल का मतलब है जो भी अविद्या है वो नष्ट हो जाएगी भगवान की भक्ति करने से, तो फिर अपने आप अच्छा लगेगा। मैंने पंडितों के चक्कर में खूब कर्मकांड किए हैं, कोई बात है, अच्छी बात है। घिस क्या क्या कहते हैं उसको, घाट घाट का पानी पी करके आए, अच्छी बात, क्या दिक्कत है? ये सभी कर रहे थे अभी तक, इधर माला उधर दर्शन। हाँ, एक वक्त कह रहे हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, किसी घर में गया तो थोड़ा सोच रहे थे कि थोड़ा चख लूँ, अमृत बट रहा है तो चखने में क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं, लेकिन फिर याद आ गया था, वाग विसर्गो जनता का विप्लवो। यही होता है। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, चाहे हमारे मन में गलत कार्य करने की भावना आ भी जाए, तो भगवान कहेंगे, हे याद नहीं तुमने भागवत में क्या सुना था? हाँ, तो फिर हम रुक जाते हैं। और कोई प्रश्न है? चलिए, प्रभु जी उत्साहित है, ऐसा तो नहीं कि रुके हुए हैं जब तक नहीं तो भाग जाना है। चलिए बोलो बोलो बोलो। हाँ। जैसे आपने बोला भागवतम प्रमाण है, हाँ, सारे शास्त्रों का अमल प्रमाण। अमल प्रमाण, अमल मतलब आपके एकदम सर्वकालिक श्रेय के लिए बोलेगी, बोलिए। तो जैसे कोई हम उदाहरण देते हैं या कुछ प्रमाण देते हैं दूसरे शास्त्रों का, मान लो आपसे किसी ने पूछा, आपने बोल दिया महाभारत में ऐसे लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं ठीक है, यस, तो फिर उसको क्यों मानते हैं? फिर मुझे पता था ये प्रश्न उठेगा। वो हम कैसे देते हैं, आप बताइए। प्रभुपाद जी और आचार्यगण उन श्लोकों को लेते हैं, ये ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी ने भगवान के यश को अन्य शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, लेकिन और बातें भी बहुत लिखी हैं। यही तो बात बोले ना, यथा धर्मादयश्चार्था मुनि क्या मुनिवर्या अनुवर्णित। जिस प्रकार से आपने धर्मादि का वर्णन किया, वैसा वर्णन भगवान का नहीं किया। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान का वर्णन किया ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से सोचना होगा। तो वहां जो भगवान का वर्णन है वो उठाया आचार्यों ने। नाना शास्त्र विचारणे को निपुणौ सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्रों का विचार करके सद्धर्म की स्थापना उन्होंने की। इसीलिए तो अभी आपने श्लोक देखा ना कि जब आप सारे शास्त्रों को समग्रता में समझेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान विष्णु ही भगवान। मेक सेंस? सारे क्या है, हरि सर्वत्र गीयते। वेद में रामायण, वेद रामायण भारत चैव हरि सर्वत्र गीयते, ये सुना है ना श्लोक आप लोगों ने? वेद में रामायण इत्यादि में, रामायण में तो खैर भगवान है ही, और अन्य ग्रंथों में केवल भगवान का ही वर्णन है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उधर बहुत ज्यादा वेट दिया गया है धर्म आदि के ऊपर। ये बात बोली जाए, उधर समझ में आ रहा है। तो हम लोग वही कोट करते हैं और उतना ही कोट करते हैं जितना कि आचार्यगण बोलते हैं। हाँ, अब हम खुद जाकर के उन ग्रंथों को तो हम कभी पद्म पुराण तो पढ़े नहीं है, इज इट नॉट? माइक पे बोलिए। के शिष्य
जब क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी से पूछा था कि आपने पुराना आदि के नाम बोलते हैं, उसमें कर्मकांड के बारे में लिखा हुआ है या धर्म अर्थ कामों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पुराण से श्लोक कोटिंग करते हो, क्यों? फिर यदि आओ चैतन्य चरितमृत पे लिखा है ना, अभी पद्म पुराण से कोटेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हाँ, वही बता रहे ना। लेकिन प्रभुपाद उनको बोले देखो इसके अंदर में पूरे श्लोक हम आपको नहीं सुना रहे हैं, जो कुछ विशेष श्लोक में व्याख्या किया गया है, जो व्यासदेव जिसको भी हाँ कुछ बुद्धिमान होते हैं उसी श्लोकों को भी वो अच्छे से व्याख्या करते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ वो लोग जाते नहीं। उन्होंने प्रभुपाद जो समझाया, देख लेंगे कि जितना भी हम लोग कोटेशन दे रहे हैं, जो बलदेव विद्याभूषण जी कोटेशन दे रहे हैं, चक्रवर्ती पाठ कोट कर रहे हैं, उतना ही ग्रहण करें, उससे अधिक हम लोग नहीं इसको स्वीकार कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं कहा जा रहा कि वो शास्त्र अप्रामाणिक है, लेकिन बल किस पे दिया जा रहा है? भगवान विष्णु की भक्ति पे नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग भ्रमित। हम दुर्गा आदि अन्य देवताओं की पूजा भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं क्या? जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप भक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, नोट बढ़ाने के लिए करेंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। बाकी देखिए, ये तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जो आप करेंगे, देखो हमारा कर्तव्य बोलना, मुझे पता है कि लोग करेंगे वही जो उन्हें करना होता है, सुनने वाले नहीं है। कभी कभी हम साधुओं की सम्मति चाह लेते हैं, करना हमको चाहिए होता है, सोचते हैं कि जो साधु लोग बोल रहे हैं वो कर लें। भक्ति बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण कम है क्या? हमारे सर बड़ा अच्छा उत्तर दिए, देवताओं की पूजा तब करें जब भगवान की पूजा से टाइम मिले। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, है ना? बहुत अच्छा है ना? देवताओं की पूजा तब करेंगे जब भगवान की पूजा से टाइम मिले। भगवान की पूजा के बाद टाइम ही समाप्त हो जा रहा है, वही पूजा ठीक से नहीं हो रही। एक श्लोक भागवत का समझने में कितनी मेहनत लग रही है, कहाँ टाइम है और कुछ पढ़ने का, है ना? लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप दुर्गा मंदिर में जाते हैं तो उनको प्रणाम नहीं कीजिए। मेरे मुख से कभी नहीं निकला है, ये अपराध होगा। शिव जी को प्रणाम कीजिए, वंशाकल्पत्र कीजिए, दुर्गा जी को प्रणाम कीजिए, वंशाकल्पत्र कीजिए, लेकिन अलग से पूजा करने का विधान भक्तों के लिए नहीं। और हम गोपी नहीं है, गोपी को एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते कि कात्यायनी की पूजा करते कृष्ण की सब प्राप्त करने के लिए। ओके, और क्या बोल रहे हैं? बनासुर की लीला बताइए ना प्रभु, शॉर्ट में नहीं, डीप में बताएंगे जब हम दशम स्कंद में पहुंचेंगे, तब तक रुके रहिए। If people keep reading Puranas and such other texts, then how will they ever be inspired to read Bhagavatam? एक प्रश्न ये है कि सब अन्य पुराण पढ़ते ही रहेंगे तो भागवत कब सुनेंगे? अब वो भगवान की कृपा होगी, भक्तों का संग प्राप्त होगा तो सुन लेंगे, कहेंगे अरे क्या है। कह रहे हैं कि भक्ति करते तो अन्य कार्य करने नहीं अच्छे लगते हैं, फिर भी हमें कर्तव्य करने चाहिए। हमें क्यों करना हो तो हमें क्या सोचना चाहिए? कर्तव्य है, कर लेते, क्या कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें और कुछ कार्य करना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है इसलिए वो प्रभावित नहीं करेगा। ये श्रद्धा नहीं कि इसको कर करके मैं बहुत श्रेय प्राप्ति हो जाए। ठीक है, अब जो करना पड़ रहा है उसे कर लेते हैं, ये बात रहती। कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर बहुत सारे देवताओं की पिक्चर हो ऑल्टर में तो क्या करना चाहिए? भाई देखिए, वो तो यथायोग को करना चाहिए। घर में अगर महाभारत होने लग जाए, तलवार निकल जाए, तो उससे अच्छा है कि भाई आप इस्कॉन का जो ऑल्टर है वो किनारे रख लीजिए अपना अलग, उसे पूजा कर लीजिए। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है, उसको आप देखना पड़ेगा। नाम जब से आध्यात्मिक सुख मिलता है, जानते हुए भी मन भौतिकता की ओर क्यों जाता है? ये तो मन का स्वभाव है, धीरे धीरे करके मन छोड़ता है भोगों को। इसका कारण क्या है कि कभी ये नहीं देखना चाहिए कि कैसा लग रहा है, ये देखना चाहिए कि कैसा लगेगा आगे जाके। हाँ, ये मुझे अच्छा प्रश्न किया है, समझ में नहीं आया होगा। प्रभु जी, मेरा जाप अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा जब करने का, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी भाई, अगर आप जप नहीं करोगे तो शुद्ध कैसे होगे बताओ? तो आप, अगर आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि उधर ऊपर की ओर है तो इधर की मेहनत को नहीं देखेंगे। लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ये बताइए? आईएएस वाला ज्यादा पढ़ाई करता है कि आप हम सब लोग पढ़ाई करते हैं भागवत की? इज इट नॉट? अभी मैंने बताया था, डॉक्टर लोग 72 घंटे लगातार काम करते हैं। बताइए, केवल वही नहीं, ड्राइवर लोग पूरी रात जगते हैं, बहुत सारी मेहनत। क्या कौन तपस्या नहीं कर रहा है इस जगत में? जरा बता दीजिए। इज इट नॉट? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको यही भाव है कि आगे जाके मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। होने वाले नहीं है। मैं डॉक्टरों और आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, कृपया मेरी बात को यथावत स्वीकार कीजिए, कहीं कोई डॉक्टर सुनकर गुस्सा ना हो जाए। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब आपका लक्ष्य आगे की ओर होता है, आंखें लक्ष्य पे रहती तो इधर की तपस्या को नहीं देखते, ये बोल रहा हूं मैं।
समझ रहे हैं? तो जब हम लोग देखते हैं कि अरे गोलोक पहुंच के इतना अच्छा होगा, भक्ति इतने मैं खुश हो जाऊंगा, भक्ति में सुख मिलेगा, तो इधर की तपस्या को ध्यान नहीं देंगे कि आज हमको कैसा लग रहा है, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा। मेक सेंस? हे भगवान, समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन इस तपस्या का फल मिलता है, व्यक्ति तपस्या को भूल जाता है। मैं बहुत रोया था IIT में जाने के लिए, मतलब बाद में होने के बाद भी रोया, लेकिन उससे पहले खूब रोया। मतलब एक बार नहीं हुआ था तो रोया, फिर उदास रहा, ये रहा, लेकिन जिस दिन हो गया था उस दिन सारी तपस्या भूल गया था। ये ध्यान रखना बस। प्रभुपाद जी कहते एक बार जिसने अपने हृदय को हरिनाम के द्वारा शुद्ध कर लिया है, वो अपने जीवन का सुख अनुभव कर सकता है। बस एक बार, पूरे शाश्वत काल में केवल एक बार आपको हृदय शुद्ध करना है, चाहे कितना हो जन्म लग जाए, व्यक्ति को उससे कम में नहीं रुकना चाहिए। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? जिस दिन, अरे इसी जन्म में देख लो, जिस दिन नाम जब बढ़िया हो जाता है, आप भूल जाते हैं ना सारे दुख को। एक दिन भी आपका मतलब हल्का हल्का नाम अच्छा हो जाए, अब वाह भाई वाह क्या बात है, हर वक्त अनुभव करता है। और जब आपको एकदम बढ़िया होने लग जाएगा रोज, तो आप भूल ही जाएंगे दुनिया में कौन दुख दिया, कौन ताने मारा, कुछ मिला नहीं मिला, सब भूल गए। यही तो खोला बेचर सीधर कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं। क्या खोला बेचर? खुद ही बोलते हैं, तुम भगवान का भजन करते हो, तुम्हारी धोती फटी हुई है, तो कहते हैं तुम्हारी झोपड़ी टूटी हुई है, कहते हैं भगवान सबके लिए समय एक ही बराबर कट रहा है। तो फिर महाप्रभु कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मेरे पास तो कोई धन नहीं, मैं बताऊंगा, पूरे विश्व को दिखाऊंगा तुम्हारे पास धन क्या है, प्रेम धन। समझ रहे हैं? There are many people, they simply read Bhagavatam but hardly see any change in their life. Is that helping them subtly or what is the right way to hear? कह रहे बहुत लोग भागवत पढ़ते हैं, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं है। मुझे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। एक बात ये हो सकता है कि वो समझ ना पाते हो, ना भी समझ पाते हो फिर भी प्रभावशाली होती है। लेकिन भक्त संग में आकर के आप श्रवण करेंगे तो और परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भक्तों के संग में आकर समझना चाहिए। क्या इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग होगा? हो ही रहा है और तुरंत मिल जाएगा आपको 9:15 बजे, आप अगर टेलीग्राम में हैं तो। शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए। नाम में कितनी शक्ति है नेटवर्क प्रभु? अनंत शक्ति है। तो देख रहे हैं, आसक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, आसक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं की पूजा करोगे। While doing our work, we may have to hear other things than Krishna. So will this also affect our consciousness, or if we are hearing regularly, we will be stable? ये बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब आदमी काम कर रहा है तो उसको बहुत बातें सुननी होती कि नहीं। और अभी आपने क्या सुना? कुछ भी भगवान से अलग सुनेंगे तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मुझे पता था, ये प्रश्न आया क्यों नहीं अब तक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर उन वचनों में आपकी श्रद्धा नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भगवत गीता में बात बोल रहे हैं कि जिस भी वचन में श्रद्धा नहीं होती है, जिस बात पे श्रद्धा नहीं होती, उसका कोई प्रभाव नहीं होता आपके ऊपर। समझ में आया? जैसे आप सुन चुके हो ना, या सुनोगे आगे, प्रहलाद महाराज जी को डिप्लोमेसी की शिक्षा दिया करते थे वे गुरु शंडर अमर्क, और उसको यथावत बोलने में फर्स्ट आते थे वो, फिर भी वो न साधु मन, अंदर से अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए प्रभावित नहीं हुए, भगवान के भक्त ही बने रहे। आप समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा नहीं कि जैसे माता जी ओरेकल पढ़ती वटेवर जो भी काम करती हैं, आप कौन से वाले पे, कौन सा ज्ञान आप शास्त्र पढ़ते हैं? मोबाइल फोन तो है नहीं, C++, वटेवर कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हो, या मान लो कोई और भक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि मैं ओरेकल पढ़ रहा हूँ, C++ पढ़ा रहा हूँ, तो अब यही मेरे जीवन का, ओरेकल पढ़ लिया तो सर्व कर्मकृत हो, ऐसा तो भाव नहीं है ना। है नौकरी करना है तो उसमें कोई श्रद्धा तो नहीं है ना, तो उससे कोई भक्ति में कमी आ रही नहीं आती। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो श्रद्धा नहीं है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कहेंगे वाह जीवन सफल हो गया ये प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, तब थोड़ा दिक्कत आई। तो ऐसा तो मैं समझता हूँ किसी भक्त में नहीं होगा ऐसे प्राप्त। आप लोगों में तो नहीं दिख रहा है इसे। अगर कोई देवी देवताओं के बारे में कोई गलत बोले तो क्या अपराध है? बिल्कुल बिल्कुल गलत अपराध है, क्योंकि वह भगवान के सेवक हैं। लेकिन उनको भगवान बोलना भी अपराध है। अरे भाई, आप ही कहीं रूम में जाएं और कहें देखिए पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान आ गए, तो आप कहेंगे भाई सुबह से मजाक करने वाला मैं ही मिला तुमको, यही बोलेंगे ना। और कहें कि यही देखो भाई भगवान के बड़े अच्छे सेवक आए, हाँ तो अच्छा लगेगा, हम भगवान के सेवक। प्रभु जी, it took 26 years to one round of श्रीमद् भागवतम in one temple। तो क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि मंदिर में 26 साल लगे। प्रभुपाद जी पता है क्या बोलते हैं? एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं, तो 1500 साल लगेगा भागवत सीखने में। ये मैं पढ़ा हुआ उस प्रकार से, ठीक है।
अगर श्रद्धा ना हो पर इंटरेस्ट, अरे तो वही तो मतलब हुआ ना, श्रद्धा और इंटरेस्ट एक ही बात है ना। क्या कर सकते हैं। अब कहाँ ये मैं समझ रहा हूं, अगर इंटरेस्ट हो तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क, उसके आगे कोई प्रश्न कंप्लीट नहीं किया जा रहा, मतलब क्या करें भाई, इंटरेस्ट है तो भजन करते रहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। भागवत सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, एक दिन लगेगा अरे भागवत ही पढ़ना चाहिए, कहाँ फंस गया मैं, क्या पढ़ रहा हूँ। याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, क्या वो बनारस में पढ़ाई किए ना, तो कह रहे थे हम लोग को शेक्सपियर का नॉवल पढ़ना पड़ता था, कहते क्या पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे, बाध्य होकर पढ़ना पड़ा उनको। वो तो नहीं सोच रहे वाह वाह क्या काव्य रचा है, वो तो देखे नहीं वायसम तीर्थ लिखा हुआ है, वायस तीर्थ कुत्ते उनको सॉरी कौवे दिख ही रहे होंगे उसमें, इज इट नॉट, कौवे ने लिखा है और कौवा पढ़ रहा है उसको। तो भक्त को कभी कभी ऐसी अवस्था में पढ़ना पड़े, और ऐसा ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ नहीं कहना चाहिए, ग्रंथ तो अपराध हो जाएगा, ऐसा किताब पढ़नी भी पड़ जाए तो उसकी रुचि नहीं होगी। डिपेंड होता है कि भागवत में कितनी रुचि है। महाराज खुद बोल रहे थे ना, कह रहे थे हमको कितना खराब लगता था, क्या पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, तो जो भी है वो करने के लिए ऐसा रहता था, तो अपने आप ही रुचि समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, अपने आप ही सारी चीजें समाप्त हो जाती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स यस टू कृष्णा, नो अपने आप माया से नो हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पारायण कर देना चाहिए, कम से कम वो लोग अटेंटिवली इतना सुनते हैं और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वो हम तो देख रहे हैं छोड़ते नहीं, वो लोग छोड़ते नहीं, कोई गलती हो जाए तुरंत पकड़ लेते हैं। धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद तो है ही, अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो दुकान कैसे खोलेंगे। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अनिश प्रभु हो गया। प्रभु जी, हम देखते हैं कि बहुत जगह मंदिर होते हैं लेकिन प्रमाणिक रूप में होते नहीं है, प्रमाणिक रूप में प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं किया जाता है, तो क्या हमें हर जगह मंदिरों में मतलब कि प्रणाम करना चाहिए? बाउंसर क्वेश्चन। प्रभु जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ना हो उस देवता के, क्या हमको प्रणाम करना चाहिए? तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का उत्तर आपको दे दूंगा, प्रणाम करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए प्रमाणिक हो और प्रणाम ना करें तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो इसलिए सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे महाराज के उत्तर बड़े अच्छे लगते हैं, इज इट नॉट? क्या मुझे वृंदावन प्रभु को प्रणाम करना चाहिए? हो सकता हो ये शुद्ध भक्त हो या नहीं हो, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्रणाम करने में कोई हानि है, लेकिन शुद्ध भक्त है ही, और अगर नहीं करूंगा तो हानि है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सम्मान देने में हमारा कभी कोई हानि नहीं है। एकदम कोई गुंडा भी है उसको भी प्रणाम कर लेंगे तो भगवान तो उसके हृदय में है ही ना, है कि नहीं? हम लोग महाराज इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, हमें ये आपके ऊपर नहीं है कि मैं से बोल रहा हूं, हमको मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए। समझ रहे? ये तो उतना अच्छा वैष्णव, इसका तिलक कैसे, तिलक तो ठीक है नहीं, कैसे शुद्ध भक्त हो गया ये? ऐसा कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं भक्तों के बारे में। सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं, जिसके हम तो उधर, मैं आपकी बात को उधर ले जा रहा हूँ, जिसके मुख से भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, सम्मान करना चाहिए। केवल उन्हीं को डांट सकते हैं जिन्होंने साइन अप किया है कि भाई हम आपके शिष्य हैं या आपसे गाइडेंस लेते, तभी डांटना चाहिए, नहीं तो कोई। जेवेर सम्मान देवा जाने लगे कृष्ण प्रतिष्ठा, सम्मान देना चाहिए, इससे हमारा नाम जब में रुचि होती है। और सिर्फ देवताओं के संबंध में, मान लीजिए शिवलिंग में शिव जी हैं, तब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मान लो आपको क्या कहते हैं, संदेह है कि नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं हुई, पूजा नहीं, आप क्या जान रहे हो? हम तो नहीं जान सकते ना, तो अच्छा है कि प्रणाम कर देना चाहिए, क्या दिक्कत? शिव जी से प्रणाम करके, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं भागवत में कि भक्त उनको बहुत प्रिय हैं और वो भक्तों को बहुत प्रिय, महान वैष्णव है, तो वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। दुर्गा जी को वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। ये भगवान लोग तो प्रश्न पे प्रश्न क्या है। अगर रीडिंग ना हो पा रही हो तो क्या करना चाहिए? हमारी क्लास में आइए, ताकि आपके साथ साथ देखिए। अब देखते हैं क्लास का स्वरूप क्या है, रीडिंग ही तो है। मैं कोई ज़्यादा लेफ्ट राइट तो करता नहीं, जो टीका मैं वो समझा देता हूँ। इतना भी समझ लेंगे और जितना पढ़ाया है अगर उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एक बड़ी मिस्टेक है शास्त्र पढ़ने में, हम लोग शास्त्र को ऐसे पढ़ते जैसे हम लोग जैसे खिचड़ी खाते ना, गप 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 ऐसा करके नहीं होता है। एक एक शब्द को समझना चाहिए, और एक श्लोक भी आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा, है कि नहीं? ये श्लोक देखिए कितना शक्तिशाली है। ये नहीं कि मैंने कितने घंटे पढ़ा, वो महत्वपूर्ण नहीं। एक श्लोक एकदम फोकस करके देखेंगे, समझेंगे, तो एक एक श्लोक आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और ऐसे ही भागवत पढ़ी जानी चाहिए। अगर रीडिंग हो गया क्लियर। घर में भी हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते पर पूजा करते हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात, अच्छा प्रश्न किया। यही प्रश्न परम पूज्य पंकज आंगे प्रभु से
सनक सनातन प्रभु ने कहा कि मेरे विग्रह, बहुत अच्छी बात उन्हें पूछ ली डिवोटी ने यहाँ पे, कि मैंने विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है। पंकज आंगी प्रभु आंख बंद किए और फिर बोले दे आर ओके। भक्त प्रेम से जो भगवान की पूजा करता है, नाम जाप करता है, उससे भगवान आहूत होते हैं, भगवान उस विग्रह में आते। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान के सामने जाप किया जाता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, तब भगवान उस विग्रह में आ जाते हैं। अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। ये आप लोग सब तात्पर्य में पढ़े कि नहीं? इसी इस्कॉन वृंदावन टेम्पल की स्थापना के लिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारा विश्वास तो यही है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अन्य बाहर के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमने कर्मकांडी तरीके से यज्ञ किया है। ये प्रभुपाद स्पष्ट तात्पर्य में लिखते। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये सोचिए, आप लोग सब पढ़ा चुका हूं, जो मायावादी सन्यासी थे उन्होंने केवल थोड़ा नामोच्चारण किया तो भगवान महाप्रभु उनके संग खाना खाने के लिए बैठ गए, यद्यपि वो भगवान को भोग लगा नहीं था। आप स्पष्ट पढ़े थे। तो अगर आप 16 माला जप करेंगे, 16 तो मैं हम बोल रहा हूँ ताकि आप लोग 16 कीजिए, नहीं तो 4 में भी स्वीकार करेंगे। तो आप नामोच्चारण नियमित रूप से करेंगे तो भगवान आपका भोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, जरा बताइए? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अगर पर्सनल डेटीज इंस्टॉल्ड ना हो तो क्या भगवान सेवा एक्सेप्ट करेंगे? नहीं 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 करेंगे। क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हैं? कहीं प्रभुपाद जैसे बोले हैं पर्सनल डेटीज इंस्टॉल नहीं हो? अरे राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर रहता है, आपके पर्सनल डेटीज तो हैं, तो इम्पर्सनल डेटी है क्या? कैसे अच्छे प्रश्न करो भाई, कोई बात नहीं, करिए कोई भी प्रश्न। ओके, 16 माला करने के बाद दूसरे लोगों से अलग फील होना सही है? स्वाभाविक सी बात है, जब आप इंसान बनेंगे तो जानवरों से अलग दिखेंगे ही। अब जो भजन करने ही कर रहा है वो तो जानवर जैसा जीवन जी रहा है, तो उसे तो अलग दिखेगा ही। क्या कह सकते हैं बताइए? अलग दिखे नहीं, अलग वाकई दिखने लग जाओगे। जो भक्त माला नहीं कर रहे हैं, कृपया अपना सेल्फी लेके स्टोर कर लीजिए और 6 महीना भजन कीजिए, फिर देखिए कि अपना सेल्फी लेके आप ही नहीं, घर ही शक्ल तो चेंज हो गई। और जो लोग अभी कर रहे हैं, कदाचित अभी वो भी सेल्फी ले लें और मान लीजिए छूट गया, फिर देखिए 6 महीने बाद कैसे देखते हैं आप। कम से कम बाल तो अलग दिखेंगे, टकला नहीं हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो भजन छोड़ देते। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखों से मैं देखता हूँ किस प्रकार से लोग जो भजन करना शुरू करते हैं उनका एकदम चेहरा मोहरा सब चेंज हो जाता है। ठीक है, अरे चलो कोई बात नहीं, अब बात बहुत प्रश्न हो गया, अब हम लोग कल के लिए भी